बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। पितृदेवन की जय। ये तो आप जानते ही हैं कि अब पितृ पक्ष चल रहे हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से पितृ पक्ष का शुभारंभ हो जाता है। सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है, क्योंकि जो पितरों के देवता हैं वो भगवान कृष्ण ही हैं अर्यमा के रूप में। तो बताया कि सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पितृ पक्ष की अवधि में पूर्वज या पितृ अपने लोक पितृलोक से अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए आते हैं 16 दिन, और यहाँ पर उनकी क्या सेवा होती है, क्या सम्मान होता है, क्या उनके लिए निमित्त दिया जाता है, उससे वो प्रसन्न होकर के आपके जीवन में सुख समृद्धि का वरदान दे करके जाते हैं। जिनके परिवार से अपने पितरों के लिए कुछ क्रिया ऐसी नहीं की जाती है, वो फिर उन्हें बद्दुआ श्राप दे के जाते हैं, क्योंकि वो जब तृप्त नहीं होते तो कहते हैं कि अपने ही वंशजों के परिवारी जनों का ही वो और रक्त पान करते हैं और खुद अपमान महसूस करके यहां से जाते हैं, तो दुखी होकर के श्राप ही देते हैं। इसीलिए इन समयों को व्यर्थ नहीं जाने दें और अपने पितरों के निमित्त जरूर जलदान, तर्पण, श्राद्ध, हवन, पूजन आदि कराएं, और हो सके तो भागवत की पोथी का पाठ अपने घर पे कराएं, जो कम खर्च में हो जाता है, या फिर भागवत जहां हो रही हो वहां भी आचार्य के द्वारा अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए भागवत की पोथी भी रखवा सकते हैं। भविष्य में हमारी व्यवस्था बनी तो हम आपको जरूर आगाह करेंगे। जरूर अपने पितरों के निमित्त भागवत पोथी रखवाई जाए, जिसका कोई विशेष खर्चा नहीं। एक आचार्य की फीस, दक्षिणा 7 दिन की, और पूजा पाठ हवन का खर्चा होता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता है, और वो आपको अवश्य करवाना चाहिए। तो बताया कि धार्मिक मान्यता है कि पितृ पक्ष में श्राद्ध, कर्म, तर्पण, पिंडदान, स्नान दान करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि पितृ एक तरह के देवता ही हैं। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। साथ ही इस अवधि में इन कर्मों को करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, बल मिलता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसीलिए अवश्यमेव और ये कार्य करने चाहिए। कथा तो आपने सुनी होगी, दानी कर्ण की जिसने स्वर्ण दान किया, जब वो यमलोक के लिए गया तो वहां उसको स्वर्ण ही भोजन के ऊपर मिला, तो बड़ा दुखी हुआ। बोला कि आपने स्वर्ण ही दान किया था, आपने अन्नदान नहीं किया। तो फिर 16 दिन इन्हीं पितृपक्षों में पुनः कर्ण धरा पर आए और 16 दिन उन्होंने और अन्न भोजन का दान किया, जिससे पुनः वहां उनको भोजन मिला। अब प्रश्न आता है कि किसका श्राद्ध कब करें। बताते हैं विद्वान जन कि जिन लोगों के सगे संबंधियों और परिवार के सदस्यों की मृत्यु जिस तिथि पर हुई है, पितृपक्ष में पड़ने वाली उस तिथि में उनका श्राद्ध करना चाहिए। जिस महिला की मृत्यु पति के रहते हो गई है, उन नारियों का श्राद्ध नवमी तिथि में बड़ा पवित्र होता है। ऐसी स्त्री जो मृत्यु को तो प्राप्त हो चुकी, किंतु उनकी तिथि नहीं पता, तो उनका भी श्राद्ध मात्र नवमी को करने का विधान बता दिया है। और जिनकी आत्महत्या, विष खाने से, दुर्घटना आदि मृत्यु, अकाल मृत्यु होने पर मृत पितरों का श्राद्ध चतुर्दशी को किया जाता है। अगर प्रेत न बने हो तो प्रेत ही है। फिर पिता के लिए अष्टमी, तो माता के लिए नवमी की तिथि श्राद्ध करने के उपयुक्त बताई जाती है। अगर किसी कारणवश अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद ना हो, तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करना उचित माना गया है, जो अंत में अमावस्या पड़ती है। आइए श्राद्ध करने की सामान्य विधि हम तुम्हें बता रहे हैं, आप खुद भी कर सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा भी करा सकते हैं। अपने परिवार के 3 पीढ़ियों के पूर्वजों के निमित्त उनकी वार्षिक तिथि पर श्राद्ध किया जाता है।
श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध श्रद्धा से उनको जो भी अर्पण किया जाए वही श्राद्ध किया जाता है। तर्पण, हाँ, उनकी तृप्ति के लिए, उनकी शांति के लिए जो भी व्यवस्था की जाए वो तर्पण कहलाता है। तो सदगृहस्थी को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिस पूर्वजों की कृपा प्राप्त हो सके, सबसे पहले प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके ईश्वर का भजन करे। पहले ईश्वर का भजन, अपने इष्ट का गुरु मंत्र जो मिला है उसका भजन करे, प्रार्थना करे, और उसके बाद अपने पूर्वजों का स्मरण करे और ध्यान करे, प्रणाम करे, और अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करके, इसमें बहुत बड़ा बताया कि श्राद्ध पक्ष में और मृत्यु भोज में कैसे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण हो, कर्मकांडी ब्राह्मण हो, और भजन करने वाला ब्राह्मण हो, या फिर भक्त हो, संत हो, या फिर गुरु हो, और धर्म प्रचारक भी इसमें आया है, तो ऐसे लोग को ही भोजन कराए। जरूरी नहीं वेशभूषा संत की हो। अगर किसी ग्रस्त में रिश्तेदारी में भजन करने वाला कोई भक्त व्यक्ति हो तो उसको भी भोजन करा सकते हैं। तो किसी विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करके पहले, एक दिन पहले उसको आमंत्रित करें। उसके लिए नियम बताया है कि उसे भी जिस समय से आमंत्रण मिले उसमें साधु रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, भजन करना चाहिए, और शुद्ध सात्विकी उनके पितरों का ध्यान करके भोजन करे तृप्त हो, और फिर उसके बाद भजन करे तो पितरों की तृप्ति होती है। अन्यथा ऐसा व्यक्ति जो भजन न करने वाला है, शुद्ध है, उसके करने, भोजन करने से पाप मिलेगा और कराने वाले को कोई लाभ नहीं मिलता। इससे विशेष देखा जाता है दान में और पितृपक्ष के भोजन कराने में, विशेष ये जरूर देखना चाहिए। तो ऐसे को भोजन कराएंगे तो तुम्हारे पूर्वज पितृ तृप्त होते हैं और प्रसन्न होते हैं। और पितरों से प्रार्थना भी करें। कैसे करें? पितृभ्य स्वधायेभ्य स्वधा नमः, पितामहेभ्य स्वधायेभ्य स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्य स्वधायेभ्य स्वधा नमः, सर्वपितृभ्यो श्रद्धया नमो नमः। ऐसे कह सकते हैं। या फिर कैसे? हे पिता आपको नमस्कार है, हे दादाजी आपको नमस्कार है, हे परदादाजी आपको नमस्कार है, हे सभी पितृ देवता आपको नमस्कार है। ऐसे ही मातृ पक्ष को भी कर सकते हैं। ओम नमो व पितरो रसाय नमो वह, पितर शोषाय नमो वह, पितरो जीवाय नमो वह, पितर स्वधाय नमो वह, पितर पितरो नमो वो, ग्रहान्न पितरो दत्त सत्तो वह। इस तरह से प्रणाम कर सकते हैं। आइए तर्पण कैसे करते हैं। सबसे पहले देव तर्पण करने का विधान है। सीधे हाथ के अंगूठे के नीचे, ये सीधा हाथ, इसके अंगूठे के नीचे 2 घास या कुसा आप दबाएं और जल बनाएं। जल शुद्ध जल जिसमें गंगा जल, कच्चा दूध, गुलाब के फूल, सफेद चंदन, और उसमें आप देवताओं के लिए चावल डाल सकते हैं, और ये सब डाल करके तैयार जल करें, और फिर उसको यहाँ से छोड़ें जल, और इस तरह से पात्र में, तांबे के पात्र में, पीतल के, कांसे के पात्र में इस तरह से छोड़े। इसे देव मुद्रा कहते हैं, इस हाथ से। और बोले ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मा विष्णु रुद्रेभ्यः तर्पयामि, ऐसा बोलकर वो जल छोड़ दें। इस तरह से आप उनके लिए 7 बार बोल करके जल दे सकते हैं। ओम ब्रह्मा, ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्मा विष्णु रुद्रेभ्यः तर्पयामि, 7 बार बोल करके इस तरह से, और फिर क्षमा मांग लें। इस तरह से देव तर्पण हो जाता है। मैं संक्षेप में बता रहा हूं। इसके पश्चात ऋषि तर्पण, जिसे गुरु तर्पण भी बोलते हैं,
क्योंकि 3 ऋण विशेष होते हैं प्रत्येक जीव पर। एक देव ऋण होता है जिसका यज्ञ पूजा हवन पाठ करने से पूर्ण होता है, और दूसरा होता है गुरु ऋण, गुरु सेवा करने से गुरु से मुक्ति मिलती है, प्रसन्नता होती है। तीसरा होता है पितृ ऋण, पितृ ऋणों को तर्पण आदि करने से भी सुख समृद्धि जीवन में आती है। तो इसके बाद गुरु तर्पण या ऋषि तर्पण बोलते हैं। तो इनको भी हम 7 बार सप्तऋषियों का नाम लेकर के और जल लेंगे। अब इस जल में और हमें डालने हैं जौ, और इस तरह से यहाँ दबा लेंगे दूब घास उसको। तो इस तरह से ये स्थान है, ये कन की उंगली से यहाँ से इस तरह से हम पात्र में जल छोड़ेंगे और बोलेंगे ओम भूर्भुवस्सुवः सप्तऋषिभ्यः तर्पयामि, ऐसे, और जल छोड़ेंगे 7 बार। ओम भूर्भुवस्सुवः सप्तऋषिभ्यः तर्पयामि, ओम भूर्भुवस्सुवः सप्तऋषिभ्यः तर्पयामि, 7 बार इस तरह से, और शिव के जल छोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। इसके पश्चात पितृ तर्पण की विधि है। उसके लिए दूरवा घास को हम और इस तरह यहाँ दबा के और ऐसे करके करेंगे, तो इस तरह से, और उनके लिए यहाँ से जल छोड़ेंगे। अब इसमें काले तिल मिला लेंगे जो जल बनाया था उसमें, और इस तरह से छोड़ेंगे और बोलेंगे ओम भूर्भुवस्सुवः पितृभ्यः तर्पयामि, ओम भूर्भुवस्सुवः पितृभ्यः तर्पयामि। तो इस तरह से और जल हम छोड़ते जाएंगे अपने पितृ देवताओं के लिए। 7 बार इस तरह से बोल करके पितरों को जल दिया जाता है। पिता के लिए ओम भूर्भुवस्सुवः पितृभ्यः तर्पयामि, माता के लिए ओम भूर्भुवस्सुवः मातृभ्यः तर्पयामि। तो 7 बार पिता के लिए, 7 बार माता के लिए बोलेंगे। और दादा के लिए ओम भूर्भुवस्सुवः पितामहेभ्यः तर्पयामि, ये भी 7 बार। दादी के लिए ओम भूर्भुवस्सुवः पितामहेभ्यः तर्पयामि। पर दादा के लिए ओम भूर्भुवस्सुवः प्रपितामहेभ्यः तर्पयामि, पर दादी के लिए ओम भूर्भुवस्सुवः मातामहेभ्यः तर्पयामि, 7 बार इस तरह से हम और पितरों का तर्पण करेंगे। आगे भी विस्तार से कराना चाहते हो तो पिता के कुल की 5 या 7 पीढ़ियों के उच्चारण करके तर्पण करते हैं, और अपने नाना पक्ष की 5 पीढ़ियों का उच्चारण करके तर्पण करता है, जो किसी विद्वान आचार्य के द्वारा कराया जा सकता है। फिर इसके बाद अपने पूर्वजों की रुचि के अनुसार भोजन तैयार करें। तर्पण के पश्चात भोजन तैयार होगा और 6 पूरी निकाल के रखिए, 6 भाग करें, 1 भाग और जो भी सामान बनाया है उस पूरी पर रखें, और एक गौ के लिए गौबली, दूसरा कौए के लिए काकबली, तीसरा श्वान के लिए कुत्ते एक श्वान बलि, चौथा पिपील का बलि अर्थात चींटियों के लिए, और 5वां विश्वदेवा सभी देवताओं के लिए, और 6ठा भाग अतिथि के लिए निकाले। तो 1 भाग कौवे के निमित्त 1 भाग निकाल घर की छत पर रख दें अथवा खुले मैदान रख दें। बाकी सभी पुड़ियों को गाय को खिला दें। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण नम्रता ने बताया, गुरु हो, संत हो, भक्त हो, भजन करने वाला हो या फिर कोई धर्म प्रचारक भी और भोजन का करने का अधिकारी है, उससे आशीर्वाद मिलेगा, उससे पितृ और उसे प्रसन्न यथा योग्य वस्त्र दक्षिणा देकर के उसे प्रसन्न किया जाए और उससे पितृ प्रसन्न होंगे। बोले पितृ देव भगवान की जय। सबका कल्याण करें। और पितृ देव चालीसा भी है, मैं आपको उसमें भेज दूंगा, और उसके बाद पितृदेवों की आरती भी आप कर सकते हैं। जय जय पितर महाराज, मैं हूँ शरण पड़ो त्यारी, शरण पड़ो हूँ त्यारी बाबा, शरण पड़ो हूँ त्यारी। आप ही रक्षक, आप ही दाता, आप ही खेवनहारे, मैं मूर्ख हूँ कछ नहीं जानू, आप ही हो रखवारे। जय जय पितर महाराज,
मैं शरण पड़ो हूँ तुम्हारी। आप खड़े हैं हरदम हर घड़ी करने मेरी रखवारी। हम सब जन है शरण आपकी, है ये अर्ज गुजारी। जय जय पितर महाराज मैं हूँ शरण पड़ो तुम्हारी। इस तरह से और पितरों की प्राप्ति करें और